हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है डेली एक सेट हम जीएस का ऐसा करवाते हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है, जो कि रेगुलर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और ये पहले पूछे भी जा चुके हैं और इनकी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हम जो क्वेश्चन यहाँ पे कराते हैं उससे रिलेटेड भी फैक्ट जो भी महत्वपूर्ण उससे बन सकते हैं वो भी कोशिश करता हूँ मैं कि आपको वो डिस्कस करता चलूँ। ठीक है, तो इसी कड़ी में आज के सेट का पहला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे। तो देखिए, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य जो चुने गए थे वो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, देखिए यहाँ तो क्वेश्चन सिर्फ यही है कि पहले भारतीय सदस्य कौन थे, लेकिन इससे रिलेटेड भी मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट बताता हूँ जो कि एग्जामिनेशंस में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये है दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड और फैक्ट्स क्या है वो देख लीजिए। तो इन्हें भारत का वयोवृद्ध सदस्य यानी ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में इन्होंने भारत में एक थ्योरी दी, ड्रेन थ्योरी। ठीक है, यानी धन के निष्कासन का सिद्धांत, यानी कैसे भारत का धन ब्रिटेन को जा रहा है और बदले में भारत को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इस सिद्धांत को इन्होंने इस पुस्तक में दिया था। तो इससे रिलेटेड ये जो फैक्ट्स थे दादा भाई नौरोजी से महत्वपूर्ण थे। ये भारत में कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया। देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन सिर्फ यही है कि किस वर्ष किया गया। तो पहली बार जो न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किया, ठीक है ना, पोखरन में, उसका वो 1974 में यानी 1974 ईस्वी में किया। लेकिन इससे रिलेटेड फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। 1974 ईस्वी में जो परीक्षण भारत ने किया, इसका कोड नेम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, एक और टेस्ट किया इंडिया ने, न्यूक्लियर टेस्ट, जो कि यहाँ पे नहीं है मेंशन, लेकिन मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1998 में इंडिया ने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया, दूसरा परमाणु परीक्षण। ये भी पोखरन में ही हुआ और इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति, या है ना, ऑपरेशन शक्ति या फिर शक्ति 98 इसका नाम था, चूँकि 1998 में ये परीक्षण हुआ था। तो दो महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए आपके यहाँ से। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अपना लिया। देखिए, कलिंग का युद्ध एक युद्ध हुआ था। ठीक है, कलिंग मौजूदा उड़ीसा क्षेत्र को जो है उस समय कलिंग के नाम से जाना जाता था। अभी के जो उड़ीसा का क्षेत्र है, मौर्य काल में उसे कलिंग के नाम से जाना जाता था। 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर विजय हासिल कर ली। उसके बाद इस जो है युद्ध में इतना ज़्यादा व्यापक कत्लेआम हुआ और इतने ज़्यादा मृत्यु उसमें हुई कि अशोक का मन विचलित हो गया और उसने इस विजय की धारणा को त्याग करके धर्म अपना लिया, यानी बौद्ध धर्म अपना लिया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, कब लाया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में लाया गया था। इसलिए, और चूँकि मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ये दोनों ही मिल करके इसको लाए थे, इसीलिए इसे मॉन्टफोर्ड सुधार भी शॉर्ट वे में कहा जाता है। ठीक है, 1921 ईस्वी में हालांकि ये लागू हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण है। 1906 ईस्वी में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई थी। ठीक है, आगा खां भी इसमें महत्वपूर्ण नाम है संस्थापक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच दौड़ने वाली भारत की पर्वतीय रेलगाड़ी को किस नाम से जाना जाता है। बंगाल के दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी के बीच जो दौड़ती है ट्रेन, उसे हम टॉय ट्रेन के नाम से जाना जाता है। उसे हम जानते हैं किस नाम से, टॉय ट्रेन, चूँकि एक खिलौना गाड़ी समझ लीजिए जिसमें पर्यटकों को घुमाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट ईयर तो नहीं है, लेकिन सदी है, यानी 16वीं सदी में हुई थी या 15वीं सदी में या 14वीं सदी में या 13वीं सदी में। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, ये 14वीं सदी थी। ठीक है, और 1336 ईस्वी में हरिहर और भुक्का नामक दो व्यक्तियों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का
शासन हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट खेल में क्रिकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 22 गज होती है, ठीक है। बैट्समैन और बॉलर के बीच की दूरी 22 गज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा भारत में कालीकट में उतरा था। ये पहला यूरोपीय यात्री था और साथ ही साथ पहला पुर्तगाली भी था ये, जो कि भारत की यात्रा पर आया था, ठीक है। और ये कालीकट उतरा था उस समय, कालीकट यानी मौजूदा केरल में। उस समय केरल के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट सबसे पहले कहाँ खेला गया? तो क्रिकेट की इजाद ही इंग्लैंड में हुई, तो सबसे पहले इंग्लैंड में खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्रतो मुखर्जी कप किस खेल से रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से रिलेटेड है, डुरंड कप भी फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चंस एक्स्ट्रा थे। ओबरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो देखिए ओबरा जो है ये थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ तथ्य अगर जाना जाए तो ओबरा शायद छत्तीसगढ़ में ये है, ठीक है। ये मैं कंफर्म अभी नहीं हूँ चूँकि दो नाम इस तरीके से मिलते जुलते हैं, एक तो कोरबा है और एक ओबरा है, ठीक है। तो ये मेनली याद रखिए कि थर्मल पावर स्टेशन है ओबरा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नज़र आती हैं, दूर की नहीं आती हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि अगर कोई वस्तु दूर की वस्तु देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रसित है? तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नज़र आती हैं, दूर की नहीं नज़र आती हैं। तो दूर की नहीं नज़र आ रही हैं तो ये निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। तो यही रोग में दूर की क्लियर नज़र नहीं आती है, इसे इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन मायोपिया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सूटेबल बॉय का लेखक कौन है? अ सूटेबल बॉय एक बुक है जिसके लेखक विक्रम सेठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? देखिए दांत में कैल्शियम आपके पाया जाता है, साथ ही साथ फास्फोरस भी कुछ मात्रा में, लेकिन मेनली दांत में आपके जो है वो कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। हड्डियों में भी कैल्शियम पाया जाता है और फास्फोरस भी पाया जाता है और ये दोनों कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डी में रहते हैं। दांत में मेनली कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हृदय रोग है? ऑप्शंस आपके हैं, ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे। एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। बी है एपिलेप्सी, सी है कैटरैक्ट, डी है ट्यूमर। ट्यूमर नहीं है, कैटरैक्ट नहीं है, कैटरैक्ट आँख से रिलेटेड है, ठीक है। एपिलेप्सी भी नहीं है। यहाँ पे जो आंसर सही है हृदय रोग से संबंधित बीमारी एंजाइना पेक्टोरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन महत्वपूर्ण खेल से संबंधित पुरस्कार वितरित किए जाते हैं और ये जो है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और ये खेल जो है वो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। 29 अगस्त को ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता था, जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल अवार्ड था। इसका नाम परिवर्तित करके जो है ध्यानचंद जी के नाम पर ही रख दिया गया, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। फिर से इसका नाम बदल चुका है, वो आप एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CRISIL क्या है? क्रिसिल जिसको कहते हैं, तो ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल। साथ ही साथ सिबिल भी क्रेडिट ही रेटिंग एजेंसी है जो कि आपकी क्रेडिट को चेक करती है। सिबिल, बैंकों में सिबिल देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में, ये उस समय का करंट अफेयर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य कौन सा है? देखिए आंध्र प्रदेश का सबसे प्रचलित नृत्य जो है वो कुचिपुड़ी है, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। इसी तरीके से जो है मोहिनी अट्टम है, ये सब केरल का है मोहिनी अट्टम। इसी तरीके से भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनी अट्टम
केरला का है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो गए। अग्निशमन में कौन सा गैस प्रयोग होता है? जो फायर ब्रिगेड्स हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तो प्रयोग होता है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे अग्निशमन के सिलेंडर में है, नहीं। उसमें दो चीज़ें होती हैं जिनकी प्रतिक्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है। देखिए, बीपीएससी में रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अग्निशमन के बोतलों में क्या रहता है। देखिए, अग्निशमन के बोतलों में क्या रहता है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ ही साथ बेकिंग सोडा रहता है। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इन दोनों की प्रतिक्रिया होने पर CO2 गैस बनती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं कि आग बुझाने के काम में आती है, और ऑक्सीजन गैस आग जलाने के काम में आती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व का स्रोत किस चीज़ से अर्जित होता है? तो एक्साइज ड्यूटी से जो है सर्वाधिक कर जो है अर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड जिसमें आपको बुखार आएगा, ठीक है, ज़बरदस्त बुखार आती है, इससे आंत प्रभावित होता है। आपकी जो आंतें हैं पेट में वो प्रभावित होती हैं। देखिए, टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है, और उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, इसी से टाइफाइड होता है। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइफाइड किस चीज़ से होता है? ऑप्शन रहेगा वायरस से, बैक्टीरिया से, या फिर फफूंद से, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया से, साल्मोनेला टाइफी उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाकू विमान मिराज कहाँ पर बनता है? मिराज कौन सा देश बनाता है? तो मिराज जो है, जो कि भारत में बहुत ज़्यादा तादाद में ख़रीदा गया है, तो ये फ्रांस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये किस देश से संबंधित हैं? अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट की आविष्कार की थी, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ पे नहीं है बताने की कोशिश की। ठीक है, और ये स्वीडन से रिलेटेड थे। ठीक है, स्वीडन, इसीलिए, और इन्हीं के जो है नाम पर नोबेल अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद 1951 ईस्वी से पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई, और कुल मिलाकर 12 पंचवर्षीय योजनाएं 2017 तक लागू रहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटीन का संपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो दालों में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का हिंदू कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ठीक है, तो देखिए, भारत का हिंदू कैलेंडर जो है वो शक संवत पर आधारित है। इसकी स्थापना किसने की थी, किसने चालू किया था इसे? तो शक जो है, ये कुषाण वंश के शासक जो है कनिष्क ने शक कैलेंडर जो है चालू किया था 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, और इसी पर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1556 ईस्वी में वह कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? सॉरी, ये क्वेश्चन है कि 1556 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? देखिए, दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश लोदी वंश का शासक था वो, और लोदी वंश का भी आखिरी शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। इसी के साथ बाबर का पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, और इसे हरा कर ही बाबर ने भारत पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरखा आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ था? तो सुभाष घिसिंग। ठीक है, सुभाष घिसिंग। गोरखा आंदोलन मतलब नेपाल के गोरखाओं के द्वारा जो आंदोलन हुई थी, तो सुभाष घिसिंग इससे रिलेटेड हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भीष्म साहनी की नहीं है? ऑप्शंस हैं, तमस भीष्म साहनी की पुस्तक है, आज के अतीत भी भीष्म साहनी की पुस्तक है, फिर नीलू, नीलिमा और नीलीफर ये भी है, पिंजर नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये पिंजर है, पिंजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म व डॉक्यूमेंट्रीज़ के निर्माण में संसार का कौन सा देश अग्रणी है, सबसे आगे है फिल्म और डॉक्यूमेंट्री में? तो इंडिया सबसे आगे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील गाय किस जंतु परिवार का सदस्य है?
नील गाय जो है ये एंटीलोप परिवार का सदस्य है, नील गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। ये चूँकि सबसे पूरब में है, सूरज सबसे पहले इधर ही से होकर के फिर पश्चिम की तरफ जाती हैं। उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। बास्केटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किसके नाम पर रखा गया है? तो राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस के लिए कंप्यूटर सिस्टम में टाइप किए जाने वाला गुप्त कोड का नाम क्या है? तो एक्सेस के लिए पासवर्ड के नाम से हम जानते हैं, पासवर्ड ही है जिसको डालने के बाद हम एक्सेस कर पाते हैं किसी चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वाधिक प्रचलित वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड जो है ये विश्व का सर्वाधिक प्रचलित वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो लगभग आज भी हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत सारे किए। देखिए और भी बहुत सारे मैं क्वेश्चंस करा सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इससे आप भी कहीं बोर ना हो, इसीलिए मैं ऐसे एक मतलब कि एक कैप्सूल के टाइप में आपके लिए ला रहा हूँ कि आप खाना खाते वक्त या फिर किसी भी चीज़ को बैठे लेटे ही आप 10-12 मिनट में रिवाइज़ कर लें और आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपसे छूटे ना, रिवाइज़ हो जाए वो। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.